एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी में छठे भाव जो है कुंडली का, उसका क्या योगदान रहता है। ये एक प्रश्न पूछा था कि छठे भाव से सरकारी नौकरी को कैसा देखा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, क्योंकि छठा भाव जो है अर्थ त्रिकोण का में आता है। जैसे दूसरा, छठा और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं, और छठे भाव से जो है ये उपचय स्थान भी कहलाता है, और यहाँ से चुनौतियाँ, इस प्रतिस्पर्धा आदि को भी देखा जाता है। तो जब भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे तो छठे भाव का किस तरह से उसका योगदान होता है वो हम बात कर रहे हैं कि छठे भाव और छठे भाव का सारी और इसका कारक शनि होता है। और जब इनकी छठे भाव स्वामी और शनि की स्थिति अच्छी हो, साथ में सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक होता है, इनका आपसी तालमेल होता है, या ये कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठते हैं, या छठे भाव पे सूर्य बैठा हो, या सूर्य 12वें भाव में बैठा हो तो छठे भाव को देखेगा। तो इस तरह से ये परिस्थितियाँ आकर आपके कुंडली में बनती है तो ये ज़रूर आपको सरकारी नौकरी का योग बना देते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो छठे भाव जो है नौकरी का कारक है, सेवा का कारक है। तो इसलिए छठे भाव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आपने देखा कि अगर छठे भाव पे शनि का प्रभाव हो, साथ में सूर्य का भी प्रभाव हो, और छठे भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो, तो ये दर्शाता है कि आपको ज़रूर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी। इसमें सूर्य का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का बलवान होने का अर्थ ये हुआ कि सूर्य मान लो छठे भाव में सौ राशि का है, उच्च राशि का है, और साथ साथ में आपका लग्न, और लगने से आपका व्यक्तित्व जो है, लग्न मजबूत होना चाहिए, और लगनेश की भी स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए, और उसका भी कारक सूर्य बनता है प्रथम भाव का। तो इस तरह से सूर्य का बलवान होना बहुत ज़रूरी है, और उसका संबंध अगर छठे भाव से बनता है, या तो वहाँ बैठ के सौ राशि का भी हो सकता है, 12वें भाव से वो जब देखता है, और शनि का भी वहाँ पे अगर योगदान होता है, शनि सूर्य की राशि में बैठ जाए तो ये भी एक मजबूत स्थिति सरकारी नौकरी दिलाने के योग में हो सकती है। तो हम छठे भाव को निगेटिव भाव ही नहीं कहते, परंतु हमारी ये सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि ये सेवा का भाव है और इसलिए सरकारी नौकरी में इसका योगदान है। तो आपको दूसरे भाव और 10वें भाव जो आपका कर्म क्षेत्र कहलाता है, और वो भी अर्थ त्रिकोण का भाव है, तो उसके साथ साथ में आपको छठे भाव को ज़रूर ध्यान में रखिए, और इस प्रकार से छठे भाव के द्वारा भी आप सरकारी नौकरी के योगों को इस तरह से देख सकते हैं जैसा हमने बताया। आपको हमारे डिटेल्स कुंडली के द्वारा हमने सरकारी नौकरी के वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप हमारी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में सर्च करके आप सरकारी नौकरी के बारे में आप जान सकते हैं, और भी दूसरे योगों के बारे में वहाँ जानकारी दी गई है, और उसमें हमने कुंडली को विश्लेषण करके दिखाया है कि किस तरह से सरकारी नौकरी के लिए पूरी कुंडली में और क्या क्या देखा जा सकता है, और कौन से भावों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हमने जो बात की कि छठे भाव और सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न आया था, तो वो हमने बताने का प्रयत्न किया। ये संक्षिप्त में बताया है, डिटेल में आप ज़रूर हमारी चैनल में देख सकते हो। आपने अगर अभी तक हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी डिटेल्स वीडियोस आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में जाके देखेंगे, और साथ में वहाँ पे उपायों के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से इन घरों को मजबूत करके सरकारी नौकरी को पाया जा सकता है। उसमें ये भी बताया गया कि किस तरह गोचर का भी उसमें आपको हेल्प मिलती है। गोचर के का भी अगर साथ साथ में सपोर्ट मिलता है तो सरकारी नौकरी ज़रूर आपको प्राप्त होगी। तो ये संक्षिप्त सा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब की, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।